सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पंचायती राज की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायतों में आरक्षण। क्लियर बात। पंचायतों में आरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो हालिया संशोधन किया गया है विष्णुदेव सरकार के द्वारा वो है आरक्षण पर, कि आरक्षण के प्रावधान बदल गए हैं। क्लियर बात। ठीक है, तो आइए देखते हैं आरक्षण का प्रावधान अब कैसा है। क्लियर है बात। और पंचायती राज अधिनियम 1993 में कैसा था, हम एग्जाम्पल से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आखिर ये लागू होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ऐसी थ्योरी में समझ नहीं आता, जो संवैधानिक कानूनी भाषा में जो लिखी होती है वो चीजें, तो इसी को हम जानेंगे और प्रैक्टिकल करके आज समझेंगे कि कैसे आरक्षण लागू किया गया है नए संशोधन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आरक्षण पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण के इस विषय पर। भारत में आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में, पंचायतों में। तो पंचायतों का जो आरक्षण है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो मुद्दा है आरक्षण कितना होना चाहिए भारत में, या कितना होगा आरक्षण। ठीक। तो संविधान कहता है कि जो आरक्षण है वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही से शुरुआत करते हैं संविधान से। और भारतीय संविधान के अनुसार हम देखते हैं, लिखेगा भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुसार आरक्षण की सीमा भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा। इसका मतलब हमें आरक्षण देते वक्त, पंचायतों में आरक्षण देते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, रिजर्वेशन शुड नॉट बी, ठीक है, ग्रेटर देन 50%, शुड नॉट बी ओवर टू 50%। हम बोल सकते हैं कि 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान ने कहता है। ठीक। तो हमें पंचायतों पर आरक्षण लागू करते वक्त भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्री? चलिए, तो आइए इसी को हम भी ध्यान में रखते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। एवरीबॉडी अब हेडिंग डालिएगा, पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण, आइए देखते हैं कितना है पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण। अब अगर मैं पंचायतों में आरक्षण की बात करूं तो हम जानते हैं संविधान के कौन से आर्टिकल में है पंचायतों में आरक्षण की बात, 243 डी, रिजर्वेशन इन पंचायत। इज इट क्लियर? पंचायतों में आरक्षण। आइए पंचायतों में आरक्षण को हम बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना रिजर्वेशन दिया गया है पंचायतों में। बट इतना ही ध्यान रखना है रिजर्वेशन देते वक्त कि ये सीमा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही है नियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम 50% ज्यादा आरक्षण नहीं देंगे।
हालांकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है हमेशा से जो विवादित मुद्दा रहा है। जिनको आरक्षण मिलता है वो खुश और जिनको आरक्षण नहीं मिलता है वो दुखी होते हैं। समझ रहे बात को? लेकिन मैं संविधान में इस मुद्दा पर चर्चा करता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा, संविधान जब विषय पढ़ाऊंगा, वहां आरक्षण पर चर्चा करूंगा। ठीक है? और आरक्षण पर अगर मैंने संविधान पढ़ाया होगा तो चर्चा किया होगा इस क्लास। क्लियर बात? और जब मैं चर्चा किया होऊंगा या जब आगे करूंगा तो फिर दोनों दुखी नहीं रहेंगे। जिनको मिलता है, ठीक है, वो गर्व से इस आरक्षण को लेंगे, और जिनको नहीं मिलता है वो भी दुखी नहीं होंगे मेरी बातों को सुनने के बाद और तथ्यों पर बात करने के बाद। कौन होते हैं? दुखी होते हैं। दुखी होते हैं नहीं, लेकिन मेरे क्लास में बैठो फिर दुखी नहीं होगे। ठीक है? नहीं, अब बिल में आरक्षण को ले लोगे कि यार उसको मिलता है मेरे को नहीं मिलता है, तब दुखी होगे। लेकिन फैक्ट समझिए आरक्षण का। ठीक है? आरक्षण दिया क्यों जाता है? अब जिनको आरक्षण मिलता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है उसका एक पृष्ठभूमि है। ठीक है? उन्होंने, उनके साथ, ठीक है, वो लंबे समय से वो पिछड़े रहे हैं, शोषण अन्याय होता रहा है उनके साथ। ठीक है? तो एक कारण उनके उनको आरक्षण देने का ये हो सकता है। इस पर मैं वहां चर्चा करूंगा, यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। मेरा बात? तो आरक्षण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मैं संविधान की क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है? तो वो अलग मुद्दा है। ठीक है? आरक्षण। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आरक्षण को हम ब्रॉडली समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में। ठीक है? तो मेरे क्लास, अगर खुश होना है तो मेरा क्लास अटेंड कर लेना। ठीक है भैया? ठीक है, फिर उसके बाद दुखी नहीं रहोगे। ठीक है? और जिनको आरक्षण मिलता है वो छुपा के नहीं लेंगे, बता के लेंगे। और सही बात है भाई, मिलता है तो मिलता है। संविधान ने हमें आरक्षण दिया है तो दिया है। ठीक, खैर वो अलग मैटर है, छोड़ देते हैं आरक्षण। चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं पंचायतों में आरक्षण। चलिए देखते हैं, हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे। तथ्य, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या है? और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 संशोधन 2025 में क्या है, हमें जानेंगे। इज दैट क्लियर? तो पंचायती, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है? द्वितीय संशोधन, आगे लिखेगा द्वितीय संशोधन अध्यादेश, अध्यादेश 2025। द्वितीय संशोधन अध्यादेश पढ़ा रहा हूं ना? ठीक, 2025 में क्या है, मतलब मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या है, संशोधन का क्या जोड़ा गया वर्तमान में। कुल मिला के मैं बोलूं तो मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में क्या है। हम अब पुराना आरक्षण पद्धति को नहीं पढ़ेंगे, वो कोई काम का नहीं है। अब देखेंगे वर्तमान में क्या है। तो आइए तथ्य पर बात करते हैं और लिखते हैं, अध्यक्ष एंड सरपंचों के लिए क्या है? तो सरपंच एंड अध्यक्षों के लिए, सरपंच एंड अध्यक्षों के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? आइए देखते हैं। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 कहता है कि
सरपंचों के लिए जो आरक्षण होगा वो चक्रीय क्रम में होगा। ठीक है, कैसे होगा आरक्षण देखिए तो। ठीक है, तो चक्रीय क्रम में होगा। चक्रीय क्रम, ठीक है। कैसे चक्रीय क्रम में होगा भैया? तो चक्रीय क्रम में 3 को आरक्षण मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी। ओबीसी चक्रीय क्रम का मतलब होता है इसको मिलेगा, फिर इसको भी मिलेगा, फिर इसको भी मिलेगा। अगर इसका है अगली इस बार, तो अगली बार इसका आएगा, तो अगली बार इसका आएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? चक्रीय क्रम में रिजर्वेशन बोलेंगे। चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में आरक्षण मिलेगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 ऐसा कहता है। और इसका निर्धारण करेगा कौन? करेगा इसका निर्धारण, तो ये कहता है कि इसका निर्धारण करने वाला जो अधिकारी होगा वो कलेक्टर होगा। अध्यक्षों के लिए बेटा निर्धारण कलेक्टर करेगा। निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। क्लियर? ठीक है, निर्धारण कलेक्टर करेगा। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में आरक्षण का प्रावधान क्या है, अगर इस पर बात किया जाए तो याद रखेगा, सोच समझ के क्वेश्चंस लगाना है पंचायती राज में। वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है कि वो जब हमने इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई किया था, संविधान संशोधन 1992 को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं अभी? पंचायती राज अधिनियम 1993। तो बताइए, तो अध्यक्ष और सरपंचों का आरक्षण कैसा होगा? चक्रीय क्रम में। किनको किनको मिलेगा आरक्षण? एसटी, एससी, ओबीसी। निर्धारण कौन करेगा इसका? कलेक्टर। शुड बी डिसाइड, कलेक्टर को करना चाहिए निर्धारण। चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, वर्तमान में क्या है? यही है, द्वितीय संशोधन अध्यादेश की बात कर रहा हूँ। क्लियर बात? द्वितीय संशोधन अध्यादेश की बात करूं, अभी वर्तमान में क्या है इसकी बात करूं। चलिए देखते हैं। तो यहां भी अध्यक्ष और सरपंचों के लिए जो आरक्षण है वो चक्रीय क्रम में होगा। कैसे होगा? चक्रीय क्रम में। शुड बी असाइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय क्रम में। ठीक है, साइकिल चलेगा, वो एक बार एसटी, एक बार एससी, ओबीसी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए देखते हैं कितने दिन के लिए होगा। तो यहां भी लिखेगा चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में होगा। ठीक है भैया, चक्रीय क्रम में होगा। ठीक, अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में हमने इस चक्रीय क्रम को 10 साल किया। भाई मैं चाह रहा हूं कि एसटी वर्ग का सरपंच बने, ठीक है, तो 5 साल में क्या विकास होगा? 10 साल कर दो उसको। तो चक्रीय क्रम में जो लागू हुआ आरक्षण वो कितने साल के लागू हुआ? 10 साल। मतलब प्रति 10 साल में क्या होगा? ये आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण देंगे हम, तो ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए होगा। कितने कार्यकाल? अगर आपके गांव में अगर एससी सीट आया है तो 10 साल के लिए एससी सीट रहेगा। अगर एसटी सीट आए तो 10 साल एसटी सीट रहेगा। मतलब कितने कार्यकाल? 1 टेन्यूर इज अ 5 ईयर। एक कार्यकाल कितने साल का? 5 साल। 10 साल बोल रहा हूं, कितने कार्यकाल हो गया? 2 कार्यकाल। एग्री ना? ठीक है, तो लिखे तो यहां भी कौन से क्रम में होगा? चक्रीय क्रम में। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए दिया जाएगा। हाँ, और लास्ट में जनरल को भी मिलेगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ जनरल को सामान्य सीट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में देंगे ना, ध्यान रखेगा। चक्रीय क्रम। क्लियर है बात? हाँ, 5 साल अभी तो समझाया, 5 साल के लिए होता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं ध्यान से। एस टी, एस सी, ओबीसी और, ठीक है, को जन आरक्षण मिलेगा। तो कितने दिन के लिए रहेगा ये आरक्षण? तो लिखेगा 2 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय
अर्थात 2 पंचवर्षीय, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2 कार्यकाल, 2 कार्यकाल, अर्थात 10 वर्ष के लिए होगा, अर्थात कितने साल के लिए होगा जी? 10 वर्ष के लिए होगा, 10 वर्ष के लिए होगा, याद रखें 10 साल के लिए होगा। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितना है, कितने साल के लिए रिजर्वेशन है? 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। क्लियर बात? अगर कहीं रिजर्वेशन आता है तो रिजर्वेशन 2 कार्यकाल में 10 वर्ष तक के लिए लागू रहेगा। इज दैट क्लियर? और आप अपने गांव में इस चीज को देख सकते हो। क्लियर बात? अगर गांव में एक बार एसटी सीट है तो अगली बार भी एसटी सीट आएगा 10 साल, फिर अगले साल 10 साल बाद बदलेगा। एग्री सबके साथ? बढ़े आगे। अब सवाल ये, निर्धारण कौन करेगा? लिखेगा निर्धारण। इसका निर्धारण करने वाला कौन है? हु डिसाइड? निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण कौन करेगा? आइए देख लेते हैं कौन निर्धारण करेगा। ठीक, तो सरपंच का निर्धारण करेगा कलेक्टर। सरपंचों का निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर करेगा भैया। ठीक है। जनपद पंचायत का कौन, जनपद अध्यक्ष कौन करेगा? जनपद अध्यक्ष का करेगा कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर। सवाल यही है कि जनपद अध्यक्ष का रिजर्वेशन कौन तय करेगा? तो कलेक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जिला वाले का कौन तय करेगा? जिला पंचायत अध्यक्ष का, इसका तय करेगा संचालक पंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष का कौन तय करेगा? संचालक पंचायत तय करेगा। संचालक पंचायत तय करेगा। कौन तय करेगा? संचालक। ये हो गया सरपंच के लिए रिजर्वेशन, और अध्यक्षों के लिए क्या बेटा? रिजर्वेशन। कितने साल के लिए रिजर्वेशन होगा? 10 साल। कौन तय करेगा? सरपंच के लिए कलेक्टर, जनपद पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष संचालक पंचायत। एग्री सबके सब? ठीक है। यहाँ नॉर्मल कहा गया था, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 में कि भाई एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन होगा और निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। 5 साल के लिए होता था, लेकिन हमने यहाँ कितने साल बोला? 10 साल। 10 साल में कैसा होगा? चक्रीय क्रम में, चक्रानुक्रम में होगा। एक बार ये तो एक 10 साल के लिए ये, तो 10 साल के लिए बी, तो 10 साल के लिए सी, ऐसे रिजर्वेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? बढ़ू आगे? ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, वही तो समझा रहा हूं बेटा। एससी का रिजर्वेशन अगर आपके गांव में इस साल एससी सीट आ गए हैं तो वो 2 पंचवर्षीय लिखा तो है ना, 2 पंचवर्षीय मतलब हर 5 साल में चुनाव, तो 2 बार चुनाव होगा, मतलब चुनाव हर 5 साल में होगा, लेकिन दोनों बार वो सीट एससी के लिए रिजर्व होगा। अब 10 साल बाद आपके गांव में सीट बदलेगा। नहीं, उम्मीदवार वही भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उम्मीदवार तो उम्मीदवार है, लड़ेंगे सब लोग, सब लोग इन द सेंस कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा? केवल एससी कैंडिडेट। अब बहुत लोग फॉर्म भरेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। हाँ जी। जनसंख्या के हिसाब से तय होगा जनरल वाला। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, जनसंख्या एक्चुअली पंचायती राज में कहा गया है आरक्षण जो है ना, ठीक है, इन 3 के लिए क्या किया गया है? प्रावधान है, एसटी एससी और ओबीसी। लेकिन सामान्य सीट में भी भाई सामान्य सीट होता है ना, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से तय होगा
कि अगर वहां जनसंख्या सामान्य जनसंख्या है तो बिल्कुल वहां सामान्य होगा। क्लियर है बात? बढ़ू आगे? ठीक। अभी ये चुनाव हुआ उसमें लागू था, इसी पद्धति से चुनाव हुआ है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, महिला आरक्षण पर 10 साल की बात नहीं करते हैं हम, महिला आरक्षण का अलग पद्धति पढ़ाऊंगा अभी। ये केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। एग्री सबके साथ? बढ़ू आगे? ठीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं जी कि रिजर्वेशन की बात किन के लिए किया गया है? एसटी एससी और ओबीसी। अगर मान लीजिए सामान्य जनसंख्या है अगर किसी क्षेत्र में, तो उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे? बात करेंगे, उनको भी रिजर्वेशन यहां पर दिया जाएगा। ठीक है। एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। जनरल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जनरल की रिजर्वेशन नहीं है, याद रखिएगा। नहीं, कहीं पर बात नहीं किया गया उसके लिए। हाँ ठीक है, अच्छा इसमें भी हटेगा ना? ठीक। हम जनरल की बात ही नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन तीन को ही मिलेगा, ध्यान रखना। जनसंख्या जनसंख्या से तय होगा, जनसंख्या से तय होगा वो। ठीक है। अगर किसी क्षेत्र में, अभी तो मैं पढ़ाया ना, रिजर्वेशन कितने परसेंट ज्यादा नहीं होगा? 50%। तो एस टी एस सी ओबीसी मिला के 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सामान्य होगा। लेकिन ये कैसे तय होगा मैं बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूँ, वो जनसंख्या के हिसाब से तय होगा, याद रखिएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ। बढ़ू आगे? ठीक है, क्लास खत्म होते होते पूरा आपको रिजर्वेशन क्लियर हो जाएगा। एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ। हाँ जी। हाँ ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक। मैंने बोला ना कि भाई जहां एस टी एस सी ओबीसी के लिए नहीं है आरक्षण, वहां कौन सा सीट होगा? जनरल होगा। अब सी बात है। क्लियर है बात? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? अध्यक्षों और सरपंचों का हो गया। चले आइए नेक्स्ट, सदस्यों का आइए। पंच एंड सदस्य मतलब समझ गए? कौन कौन सदस्य है भैया? पंच एंड जनपद तथा जिला पंचायत सदस्य। पंच एंड जिला पंचायत का क्या? सदस्य। चले आइए देखते हैं कौन निर्धारण करेगा यहाँ आरक्षण का निर्धारण। निर्धारण कौन करेगा, आइए देखते हैं। पंच जनपद सदस्य जिला सदस्य। चलिए देख लेते हैं कौन कौन करेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, तीनों के लिए निर्धारण कौन करेगा जी? कलेक्टर करेगा। तीनों के लिए निर्धारण कौन करेगा? तो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर। अच्छा कौन सा डब्बा में लिखवाया हूं मैं अभी इसे? अच्छा ये कौन सा डब्बा है ये? पंचायती राज वाला डब्बा है ना? ठीक है, 1993 वाला। ठीक है। इधर देखो सबके सब। हाँ ये इस वाले डब्बे में जाएगा ना? ठीक है।
ठीक। हाँ, लीक नहीं हो तो क्या करो, डिलीट करो ना, मेरे से भी गलती तो हो सकता है ना। ठीक, डिलीट नहीं होगा, डिलीट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आइए। ठीक ठीक, सुनो शुरू से सुनो। ये वाला डब्बा मेरे से गलती हो गई, मुझे यही लगा कि मैं वर्तमान पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चले लिखिएगा। ST SC का आरक्षण, ST पंचायती राज अधिनियम में लिखिएगा, SC का आरक्षण, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, बताइए तो ST SC को किसमें अनुपात, किसमें मिलेगा आरक्षण? अनुपात। ठीक है, ओबीसी को, ओबीसी को या ओबीसी का आरक्षण, आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण कौन तय करेगा? और ST SC के लिए जनसंख्या अनुपात। एक और किसमें था ये? पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात कर रहा हूं, जनसंख्या अनुपात में। और ओबीसी का आरक्षण कौन तय कर रहा था? ठीक है, आइए देख लेते हैं यहां पर नया वाले में। अब आए हम नया वाला में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें निर्धारण कौन करे। निर्धारण, तो निर्धारण पंच के लिए निर्धारण, जनपद सदस्य के लिए निर्धारण, जनपद सदस्य के लिए निर्धारण, और जिला सदस्य के लिए निर्धारण कौन करेगा? तो इन सब के लिए निर्धारण करने वाला आदमी जो है वो कौन है बेटा? कलेक्टर है। तीनों के लिए निर्धारण करेगा। लेकिन याद रखिएगा, निर्धारण का जो प्रक्रिया है कैसे होगा, आइए देखते हैं। फॉर द ST एंड ST के लिए निर्धारण का प्रक्रिया देखते हैं। ST SC का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में होगा, का निर्धारण जनसंख्या अनुपात में होगा। निर्धारण कैसे होगा? जनसंख्या। अब देखते हैं ओबीसी का कैसे होगा, ओबीसी का कैसे होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ओबीसी का इंपॉर्टेंट। ओबीसी का कैसे होगा? हाँ जी, ऊपर नहीं दिखे? ठीक है, लिखे चलिए। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 कहता है कि ST SC का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा, और ओबीसी का आरक्षण कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल। लेकिन ठीक है, पंचायती राज अधिनियम हमारा छत्तीसगढ़ का संशोधन 2025 कहता है कि इस पर चेंज हुआ है बेटा, ओबीसी चेंज हुआ है। क्लियर बात, वहां कोई चेंजेस नहीं। लिखिएगा, बोलो तो लिखे, किसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत में SC ST ओबीसी के लिए 50% से, ST SC ओबीसी के लिए
50% से कम सीट आरक्षित किए गए हैं। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 50% से कम सीट आरक्षित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। तो 50% से कम सीट आरक्षित किए गए हैं, तो वहां यथासंभव, तो वहां यथासंभव, तो वहां यथासंभव कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा के, यथासंभव कुल स्थानों के, यथासंभव कुल स्थानों की संख्या के, कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा, 50% की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए, अध्याधीन रहते हुए शेष स्थान, शेष स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शेष स्थान, शेष स्थान लिखेगा ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। 1 मिनट वेट करना। शेष स्थान ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शेष स्थान ओबीसी वर्ग के लिए, वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे, आरक्षित किए जाएंगे। चलिए एक बार पढ़ के देखिए तो क्या लिखा है। किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में किन के लिए? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर ओबीसी को हटाओ, ओबीसी काटो, हाँ काटो ना, ओबीसी काटिए वहां से, ओबीसी काटिए, क्या बचा आप बताओ? हाँ, एसटी, एससी के लिए 50% से कम सीट आरक्षित किए गए हैं। अब वो फ्लो में एसटी, एससी, ओबीसी निकल रहा है, ठीक, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं। अब समझिएगा बात को, एसटी, एससी के लिए 50% से कम सीट आरक्षित किए गए हैं, तो वहां यथासंभव कुल स्थानों की संख्या के 50% की, ठीक है, अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान किसके लिए आरक्षित होगा? ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। समझ आया? तो हाँ क्यों बोल रहे हो? समझ आया? नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है, ये समझ ही नहीं आएगा और एग्जाम में लेकिन यही लिखा हुआ आएगा, याद रहेगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक, ये संवैधानिक कानूनी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, और भगवान जाने वो लिखने वाले लोग समझ रहे बात को, ठीक है, वो खुद नहीं समझ पाएगा सुबह पढ़ेगा तो, ठीक। तो ये वास्तव में कानूनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं इसको ब्रीफ करके बताता हूं, कोई इश्यू नहीं है, समझिएगा बात को ध्यान से। बढ़ू आगे, ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल समझेंगे। मैं अभी पढ़ाया है संविधान में कितना % आरक्षण है? 50%। तो ये बोल रहे हैं जी, अगर किसी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में, ठीक है, एसटी और एससी, एसटी और एससी दोनों को मिला दें और वहां पर 50% से क्या आरक्षण है उनके लिए, ठीक है, कम स्थान आरक्षित किए गए। इज दैट क्लियर? तो यथासंभव कुल संख्या के, कुल स्थानों के संख्या के 50% के अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए, मतलब इसी के अध्ययन रहते हुए, आरक्षण 50% ज्यादा नहीं हो सकता के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान किसके लिए आरक्षित होगा? आइए एक एग्जांपल समझते हैं, एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। किसी ग्राम पंचायत में 20 सीट, ठीक है, 20 सीट है किसी ग्राम पंचायत में। अब बताओ, चलो सबसे पहले मुझे बताओ कितना सीट आरक्षित हो सकता है?
रिजर्वेशन कितना दे सकते हैं? 10। किसके लिए हो गए? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। भाई आरक्षण 50% होना चाहिए मैक्सिमम, तीनों के लिए 50%, ज्यादा नहीं होगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम 50% चाहे एसटी को ही दे दो, एससी को ही दे दो, या दोनों को मिला के दो। भाई जहां ओबीसी जनसंख्या ज्यादा वहां ओबीसी को देंगे, एसटी वहां एसटी को देंगे। कुल मिला के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तो अगर किसी ग्राम पंचायत में 10-20 सीट है तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन होगा? 10 सीट। बच गए 10, वो क्या होगा? सामान्य होगा, कोई भी लड़ सकता है वहां चुनाव। अब समझना बात को, क्या बोला है वहां पर कि एसटी और एससी के लिए 50% से कम रिजर्वेशन दिया है। मान लीजिए एसटी और एससी को मिला के कितना सीट दिए हैं अपन? 6 सीट। तो अभी भी इस 10 सीट में कितना बचा है? 4 सीट। तो ये क्या बोल रहा है? 50% के अध्ययन रहते हुए, ठीक है, अध्ययन रहते शेष स्थान किसके लिए रिजर्व होगा? ओबीसी। तो 4 सीट किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। ठीक है, अभी और लिखवाऊंगा एग्जाम्पल, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। ये चीजें समझ नहीं आएगी, ये चीज को एज इट इज पढ़ना है, इसको रटना पड़ेगा आपको। इसको जो लिखा है उसको मैं इस पर आ रहा हूँ, इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से इसको लिखवाऊंगा। एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है फिर से। किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में एसटी, एससी के लिए 50% से कम सीट आरक्षित है, मतलब कम सीट आरक्षित है। इज इट क्लियर? तो आरक्षण के कुल सीमा के, तो क्या लिखा है? तो वहां यथासंभव कुल स्थानों की संख्या के 50% के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मतलब 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होगा, उसके अधीन रहते हुए शेष स्थान ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया जाएगा? आरक्षित किया जाएगा, शेष स्थान। ठीक है, आइए, इतना हो गया सबका, एवरीबॉडी? ठीक है, हाँ, नहीं होगा। हाँ, उसी को लिखाऊंगा ना अभी, लिखवाऊंगा उसको, लिखवाऊंगा उसी को लिखवाऊंगा। चलिए अगला लिखिए जी, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण लिखना, महिला आरक्षण 1/3 पंचायती राज अधिनियम 1993, मतलब कितना परसेंट? 33। छत्तीसगढ़ में कितना है? 50%, मतलब कितना है? 1/2 लागू है। तो लिखेगा कुल सीट का, कुल सीट का 1/3 या 33%, यहां पर लिखेगा कुल सीट का 50% या 1/2। चलिए आइए, तो ये जो लिखवाया हूं मैं ये संवैधानिक लैंग्वेज में, उसी को आप एक्सप्लेन करते हैं सरल भाषा में। अब बताइए, पंचायती राज अधिनियम 1993 में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 50। याद रखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ना अच्छे से। और क्वेश्चन में लिखा है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में बोले तो 33%, और छत्तीस सॉरी पंचायती राज अधिनियम 1993 में बोले तो कितना? 33%। और बोला जाए पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितना परसेंट? तो 50%। पढ़ू आगे? हो गए सबका? ठीक है, चलिए आइए, अब हेडिंग डालते हैं हम, आरक्षण को पढ़ते हैं। लिखेगा आरक्षण का, पंचायतों में आरक्षण का विवरण लिखेगा। छत्तीसगढ़ में पंचायतों में आरक्षण का विवरण, पंचायतों में आरक्षण का विवरण। हाँ जी, हाँ अलग से टॉपिक है, अगला हेडिंग डालेंगे आप, अलग से हेडिंग डालिए। चलिए, 3 भागों में बांट रहा हूं क्योंकि 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर। कौन कौन? सुनो ध्यान से, एक को बड़ा करना है और 2 को छोटा करना है, खाली यहाँ टिक लगवाऊंगा, राइट या रॉन्ग। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल भाषा हम समझेंगे। आपको शुरू में अभी पढ़ के लग रहा होगा यार ये क्या लिखा है आरक्षण, हाँ सही बात है ना? वो बनाने वाले के अलावा किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे, अगर संविधान समझते हैं
तो वो समझ आएगा आपको। क्लियर है बात? अब मैं समझाऊंगा, मैं इसीलिए हूं ताकि आपको समझा पाऊं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां कौन बैठेगा? ग्राम पंचायत बैठेगा, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक पद से, और उस पद का नाम है पंच से। और पंच तो इक्वल टू द सदस्य, सदस्य, सदस्य। पंच की बात करूं, सदस्य की बात करूं और सदस्य की बात करूं। चलिए आइए, पंच के लिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। क्या है पंच के लिए? लिखिएगा धारा, धारा 13 की उपधारा 4, उपधारा 4 खंड 2, उपधारा 4 के खंड 2 में है इसके लिए आरक्षण। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से जनपद पंचायत सदस्य की अगर मैं बात करूं, तो इनके लिए आरक्षण धारा 23(3)(2), धारा 23 उपधारा 3 के खंड 2। ठीक है। जिला पंचायत सदस्य के लिए हम लिखेंगे 30(3)(2), धारा 30 उपधारा 3 के खंड 2। ये याद रखना है, आपको याद रखना। ठीक, चलिए ये धारा पर हम आ गए। चलिए बड़े बेटा आगे। ठीक है, लिखेगा मेंशन दैट। किसी, भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। किनके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी आरक्षण कैसे दिया जाएगा? एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए आरक्षण कैसे दिया जाएगा लिखिएगा, मतलब पंचों के लिए कैसे आरक्षण होगा। किसी ग्राम पंचायत में किसी ग्राम पंचायत में एससी एंड एसटी के लिए, किसी ग्राम पंचायत में एसटी और एससी के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं दोनों को मिलाकर। ठीक है, एसटी एससी के लिए दोनों को मिलाकर 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं।
आरक्षित 50% कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो यथासंभव तो यथासंभव तो यथासंभव कुल स्थानों की संख्या की अधिकतम सीमा, यथासंभव कुल स्थानों के यथासंभव कुल स्थानों की संख्या की संख्या के अधिकतम सीमा कितना है? 50% के अध्ययन रहते हुए, के अध्ययन रहते हुए मतलब 50% की सीमा के अधीन रहना है, संविधान में जो बोला गया है, ठीक है, उसी के अध्ययन रहना है, हमको उसी के अनुसार चलना है। अध्ययन रहते हुए SC और ST के लिए आरक्षण के पश्चात, SC एंड ST के लिए आरक्षण के पश्चात ST और SC के लिए, ठीक है, ST और SC के लिए आरक्षण के पश्चात शेष स्थान ओबीसी वर्ग के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में, उसकी जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाएगी, अनुपात में आरक्षित की जाएगी, आरक्षित की जाएगी, आरक्षित की जाएगी, आरक्षित की जाएगी, लिखना है इतना। और जो ऊपर में लिखा है वही चीज है, थोड़ा सा इसमें, ठीक है, एक शब्द जोड़े हैं हम लोग कि भाई ओबीसी की जनसंख्या रहेगी तब तो देंगे जी, और ओबीसी नहीं थोड़ी तो देंगे, तो ओबीसी की जनसंख्या का भी अनुपात यहां पर देखा जाएगा। चलिए अब देखना बेटा ध्यान से, ये सेम चीज, चलिए बढ़ू आगे, क्या इतना लिखो तो जल्दी, डू इट फास्ट। अब मान ले जाए किसी स्थान पर, इसी से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो, आपने उसके लिए इतना क्यों छोड़ दिया है, लास्ट वाले के लिए। चलिए बढ़ू आगे, क्या देखो बेटा, नीचे रोक के लिखो। अच्छा, मान ले जाए किसी स्थान पर ST SC को 50% आरक्षण दे दिया गया है, तो क्या होगा? मैंने अभी क्या लिखवाया, ST SC को कितना आरक्षण दिया अभी? 50% से कम। इसी को नीचे रोक कर लिखना, यदि ठीक है लिखेगा, किंतु परंतु यदि ST SC दोनों के लिए, ST SC दोनों को मिलाकर 50% या उससे अधिक स्थान आरक्षित है, 50% या उससे अधिक स्थान आरक्षित है, मतलब 50% या उससे अधिक स्थान आरक्षित है, या तो 50% दे दिए या उससे ज्यादा दे दिए हैं, कैसे ज्यादा होगा?
अरे तो अनुसूचित क्षेत्र में पूरा पूरा 100% होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखाऊंगा, इसी प्रावधान में है वो, तो हो सकता है, कोई इशू नहीं। कोई क्षेत्र अगर जनजाति क्षेत्र है जी, तो वहां जनजातियों को तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि 50% आरक्षण की सीमा हो गए हैं या उससे ज्यादा हो गए हैं, मान ले जाए कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो आरक्षित है, तो यहाँ ओबीसी को कोई सीट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पहला बोला है, याद रखे, ओबीसी को ये 50% सीमा के अधीन रहते हुए आरक्षण देंगे। इज दैट क्लियर? तो लिखेगा अधिक किसान आरक्षित है तो वहां ओबीसी के लिए कोई स्थान, तो वहां ओबीसी के लिए कोई स्थान, कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा, कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा, कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन से। अब आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुना बेटा ध्यान से। अब क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूं, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ऊपर में जो लिखा है। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं आया होगा। आई रिपीट, पहला कंडीशन ये है, अगर किसी जगह में, किसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, कुल स्थानों का 50% आरक्षण, दो एसटी और एससी दोनों को मिला करके, ठीक है, आरक्षण कितना हो सकता है? 100 में 50%। एसटी और एससी दोनों को मिलाकर के 50% आरक्षण अगर नहीं दिया गया, कम आरक्षण दिया गया, तो जो बचेगा 50% का शेष स्थान किसके लिए? ओबीसी के लिए। और अगर 50% और उससे ज्यादा आरक्षण पहले ही हो चुका है तो ओबीसी के लिए कोई स्थान, ये बोलना जा रहा है। आप बढ़ू आगे, थोड़ा बहुत समझ आया इतना? क्वेश्चन में करने दो मेरे को, फिर सवाल पूछना, ठीक है? क्वेश्चन करने दीजिए, अभी जैसा समझ रहे समझिए, मेरी गारंटी है अंतिम तक आपको समझ आएगा। एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। किसी ग्राम पंचायत में एसटी और एससी दोनों को मिलाकर कितना? 50% से कम आरक्षण मिला है। तो 50% आरक्षण की सीमा के अधीन रहते हुए, मतलब जो संविधान में जो 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होगा बोला है, उसी के अधीन रहते हुए हम ये देखेंगे कि जितना स्थान उस 50% आरक्षण की सीमा में, जितना एसटी एससी ओबीसी, एसटी एससी को दे चुके हैं, जितना बचेगा उतना किसके लिए आरक्षित होगा? और जो अगर 50% या उससे ज्यादा आरक्षण हो चुका है तो ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं होगा। एग्री ना? क्वेश्चन में आऊं आप? ठीक है, आइए प्रश्नों में आ रहा हूं मैं। अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब मैं सवाल आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए, नहीं समझ आया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझ गए तो अब सवाल बनना चाहिए। लिखेगा, ग्राम पंचायत, किसका ग्राम पंचायत? खिरोजनी कौन से गांव से हो? जोर से बोलना। अमलिहा गांव की है, अमलडीहा, ठीक है। तो गांव का नाम लिख देते हैं। अच्छा चलो, एक के गांव का नाम लिखेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है? मैं मेरा गांव का नाम लिख दूं? नहीं यार, कुछ नहीं लिखते, छोड़ो, नहीं लिखूंगा, ठीक है, नहीं लिखूंगा। लिखिए, ठीक है, चलो लिखिएगा। किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में, ये ज्यादा अच्छा है, किसी मतलब सबका गांव आ गया उससे, अपना गांव को सोचो आप। किसी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं भैया? 20 वार्ड। बड़ा गांव है, 20 वार्ड है, 20 वार्ड है, जिसमें से, जिसमें से जिसमें से 3 सीट, जिसमें से 3 सीट एससी और 4 सीट, ठीक है, 3 सीट एसटी एससी और, ठीक है, इसको 5 कर लेते हैं। 5 सीट, 5 सीट एसटी के लिए, एसटी के लिए आरक्षित है, आरक्षित है। तो ओबीसी को,
तो ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा? ओबीसी को कितना आरक्षण, बोलो मत, कॉपी में लिखो, आरक्षण मिलेगा, पूरा लिखो, सॉल्व करो। तो ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा, सॉल्व करके बताइए मेरे को। समझ गए तो सॉल्व होना चाहिए। और अगर समझ गए तो ऊपर में क्या लिखा है कानूनी भाषा में उससे कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ के सही गोला भर के आ जाना, ठीक है, और कुछ मत करना, क्योंकि ऑप्शन में ऊपर वाला रहेगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, याद रखिए। ठीक। और अगर समझ रहे हो तो ऊपर भी जो कानूनी भाषा है वो भी आसानी से समझ आ जाए। कभी कभी होता है ना, हम जब पहले नीचे को समझते हैं फिर ऊपर समझ आता है, तो ये वही है। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, चलिए। आंसर कुल वार्ड कितना है? 20। अच्छा, मैक्सिमम कितना आरक्षण हो सकता है? यहां अधिकतम 10 सीट आरक्षित हो सकता है। कितना आरक्षित हो सकता है? तो वही किसके अधीन? 50% सीमा के अध्याधीन। अधिकतम सीमा, संविधान बोलता है कितना सीट, कितना परसेंट, 50%, मतलब कितना सीट? तो लिखेगा यहां 50% अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा के अध्याधीन। यहां 50% अधिकतम सीमा के, ठीक है, अध्याधीन रहते हुए कितना सीट आरक्षित हो सकता है? 10 सीट। यहां 50% अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, ठीक है, 10 सीट आरक्षित होगा। सही बात है ना? 10 सीट आरक्षित होगा, मतलब 10 वार्ड में रिजर्वेशन देंगे हम। अब चाहे एसटी को दो, चाहे ओबीसी को दो, चाहे एससी को दो, चाहे पूरा एसटी को दे डालो, चाहे पूरा एससी को दे डालो, चाहे पूरा ओबीसी को दे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। किससे ज्यादा नहीं होगा? 50%। किससे ज्यादा नहीं होगा? किससे ज्यादा नहीं होगा आरक्षण? 50% से। तो यहाँ टोटल 20 सीट है, तो किससे ज्यादा नहीं होगा? 10 सीट। मतलब कितने सीट रिजर्व होगा? अधिकतम 10 सीट। तो यहाँ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, यहाँ एसटी और एससी को कितना सीट दिया गया है? एसटी प्लस एससी रिजर्व, एसटी एससी के लिए, के लिए आरक्षित कितना सीट है? कितना? 5 और 3 8। एसटी के लिए कितना है? 3 सीट, जिसमें 3 सीट एससी, अच्छा 5 सीट, और किसका कितना? 3 सीट, कितना हो गया? 8 सीट। अब बताइए कितना हो सकता है मैक्सिमम? 10। कितना हमने अभी तक दिया? 8। शेष कितना सीट है? तो शेष सीट, 10 सीट आरक्षित होगा, तो शेष सीट कितना? 2 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होगा, 2 सीट ओबीसी के लिए होगा। इतना आया क्या सबका? अभी भी किसको समझ नहीं आया आप बताइए? आरक्षित हो, ऐसा होगा, ये है। तो वो जो लिखा था ना 50% के अधीन रहते हुए, क्या अधीन, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया। ठीक है। आरक्षण एक्चुअल में कुल सीटों का कितना होगा? आधा। अब आधा में अगर एसटी और एससी को जितना सीट रिजर्व में दिया हूं रिजर्वेशन, उसमें से बचेगा वही किसके लिए है? ओबीसी के लिए। और अगर 50% ज्यादा रिजर्वेशन मिल चुका है तो ओबीसी के लिए हो जाएगा क्या इतना सबका? आइए दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में
मान लीजिए क्या लिखेगा, किसी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में कितना वार्ड है, 20 वार्ड है, जिसमें जिसमें एसटी के लिए 8 सीट, 8 सीट और एससी के लिए 4 सीट रिजर्व है। अब देखो बेटा ध्यान से, रिजर्व है। अब आप अभी भी बोल सकते हो, ठीक है रिजर्व है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण होगा? तो आल कितना होगा ओबीसी के लिए बताइए, ओबीसी के लिए कितना सीट बचा? कंफर्म, सब के सब? आंसर क्या होगा? ओबीसी के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं। सही गलत? आरक्षित नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी यहां अधिकतम सीमा को क्या कर चुका है, पार कर चुका है। 8 और कितना, 4, 12 सीट। तो ओबीसी के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं होगा। बच गया जो 8 सीट है, वो किसके लिए होगा? जनरल सामान्य वर्ग, वहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो ओबीसी वहां जाकर चुनाव लड़े। समथिंग। इसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि इससे ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व घटा। इसलिए इस बार जो संशोधन हुआ उसका काफी विरोध हुआ ओबीसी समुदाय द्वारा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझिए बात को ध्यान से। अब किसी के मन में कोई सवाल है क्या? सर आप तो बोले थे कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो सर आरक्षण यहाँ कैसे ज्यादा हो गया? हाजी, है ना सवाल? लेकिन पंचायती राज अधिनियम कहता है, ऊपर में तो बताया ना, अभी तो लिखवाया, एसटी एससी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। भाई अगर कोई गांव में एसटी जनसंख्या ज्यादा है तो उनको उनका आरक्षण मिलेगा। समझ गए बात को? लेकिन नियम यही कहता है कि आरक्षण की सीमा के 50% के अधीन रहना है हमको। इज दैट क्लियर? ओबीसी के लिए अगर 50% से आरक्षण, अगर कम स्थान आरक्षित है एसटी और एससी के लिए, तो जो बचा सीट है वो किसको देंगे? ओबीसी को देंगे। इज दैट क्लियर सबके साथ? किसी का कोई ऐसा जो समझ नहीं आया, हाँ कि ना? बन जाएगा एवरीबॉडी? ठीक है, हाँ अब पूछो जोर से। नहीं नहीं नहीं, वो वैसा मत सोचो, वो रोस्टर अलग तय होता है वहां पर, ठीक है। और तय कौन करेगा? वो कलेक्टर तय करेगा। तो वहां लॉटरी से निकालेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं वैसे परसेंट मत जाओ ना, परसेंट पर कोई वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वैसा नहीं होता है, क्लियर है बात? ठीक है, वो लॉटरी से सीधा सीधा निकालते हैं, वहां परसेंट कोई काम नहीं आता है। ठीक है, सवाल सही है आपका बेटा, बट वहां लॉटरी से निकालेंगे वहां। क्लियर बात? हाँ, लॉटरी से निकालेंगे वहां। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके, नोट। नोट में लिखेगा, हो गया? हाँ लिखवा रहे, नोट लिखो पहले। लिखिएगा उपयुक्त कथन, उपयुक्त, उपयुक्त कथन एंड प्रश्न जनपद एंड जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी लागू होगा, भी लागू होगा। दैट्स इट, लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। याद रहेगा? अब लागू होगा इसका मतलब अब क्या करने वाले हैं अपन? ठीक है, कुछ नहीं करना है अपने को, जो है यहां पर केवल क्या लगाना है बेटा? टिक लगाना है। सब में बराबर है, सेम टू सेम। जनपद और जिला में यही प्रक्रिया क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। तो आइए, जनपद और जिला में पूरा
क्वेश्चन आंसर कथन सब पर क्या कर लो आप, टिक कर लीजिए, सेम टू सेम। किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में 20 सीट है, 25 सीट है, ठीक है, और 10 अगर मान जाए, अगर किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में कितना सीट है, 24 सीट है मान लेते हैं, ठीक है, 8 रिजर्व है एसटी के लिए, ठीक है, 2 रिजर्व है एससी के लिए। अब बताइए ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, तो 24 का आधा कितना, 12, तो एसटी और एससी में कितना चला गया, 10, अब बचा कितना, हमेशा कितना करना है, 50% के अध्याधीन रहना है आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लोगे। अब समझ आया क्या सबको, आरक्षण पर और कुछ मुद्दा कोई मैटर। अब जो नीचे समझ आ गया तो ऊपर में जो अब संवैधानिक चीज लिखवाए वो आसानी से समझ आ जाए। क्या लिखा था, तो किसी जनपद ग्राम पंचायत में, ठीक है, एसटी एससी दोनों को मिलाकर अगर 50% से कम आरक्षण है तो वो 50% सीमा के अधीन रहते हुए कुल स्थानों का, ठीक है, शेष स्थान किसके लिए होगा, ओबीसी के लिए। अब समझ आया हाँ कि ना, पीछे कोई डाउट नहीं है। अब ये नया प्रक्रिया, नया प्रावधान ये जुड़ा है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण में बदलाव आया है, ओबीसी आरक्षण में बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। एसटी एससी को अभी भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी आरक्षण में फर्क पड़ा है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं किनके लिए, अब सरपंच और अध्यक्ष। इसी में इसी चार्ट को आगे जाने देना, कंटिन्यू करो, छोटा छोटा लिखो ना बढ़िया। और कॉपी को एकदम सजाओ। अरे कॉपी बनाने में कितना मजा आता है यार, आता है ना मजा, कॉपी बनाने में मजा आएगा तभी सही सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो। सही बात है, इंटरेस्ट आना चाहिए कॉपी बनाने में। हाँ बेटा, चलो अब आ जाओ सरपंच, जल्दी। और यहां कौन होगा, जनपद अध्यक्ष, हाँ जी, और जिला अध्यक्ष। और जब से लागू हुआ है ये नया आरक्षण, तो लोग जो है कुछ का कुछ समझ रहे हैं आरक्षण का, क्योंकि वो समझ आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं बात को, तो वो समझ आ ही नहीं रहा है, इसलिए आरक्षण का लोग कुछ का कुछ समझ रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ये उन अधिकारियों से सलाह करके, उन अधिकारियों के साथ बैठ करके, निष्कर्ष निकाल करके, जिन लोगों ने अभी इस पंचायत में आरक्षण लागू किया, सब विहित प्राधिकारी जो थे, भाई कलेक्टर नहीं आएगा आरक्षण निकालने के लिए, कौन निकालेगा, ये जनपद सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सब यही लोग निकालेंगे, यही लोग करवाते हैं सब चीज, ठीक है। तो मैं जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के, जिन लोग अभी रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके साथ बैठ के इन तथ्यों को निकाल करके, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूं, समझ रहे हैं बात को। तो यही जो है जो लागू किया गया, लागू करवाने वाले लोगों के आंकड़े हैं जो मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, समझ रहे हैं बात बैठ को, ठीक। तो ऐसी नॉर्मल पढ़ने में नहीं समझ आता है, अब इसको तथ्य में समझना। और ऐसा एग्जाम्पल से कहीं पर भी किसी पुस्तक में नहीं समझाया गया है, इसलिए आरक्षण कोई समझ ही नहीं रहा है अभी तक। जो लागू करने वाले हैं एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, वही लोग समझ रहे हैं बस। तो मैं बोलता रहा हूँ उन्हीं का आंकड़ा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उन्हीं से चर्चा करने के बाद उन्हीं के द्वारा बनाए गए चीजें हैं, क्लियर बात, ठीक है। और यही उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजें हमारे बुक में भी छप के आएंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, क्योंकि नॉर्मल, हाँ, और जो लिखा हुआ है वो, ठीक है, ऐसा संवैधानिक भाषा में लिखा गया, जब तक उसको लागू करके नहीं देखोगे समझ नहीं आए, समझने बात को, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो वो मेरे लिए भी टफ हुआ, तो मैं सब लोगों को एक दिन बिठाया, चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद, फिर एक्चुअल में कैसा था ये निर्णय निकला कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसे निष्कर्ष निकाला गया कि 50% के अध्ययन का मतलब आधा है कुल का, और कुल के आधा में जितना एसटी एससी को मिल गया, बच गया वो क्या, ओबीसी का, नहीं बचा तो जीरो, दैट्स इट, ये है मुद्दा, समझ रहे हैं बात को। हाँ, हाँ बेटा बोलो। ऑड नंबर में रहेगा तो जो नियम में करते हैं आधा प्लस, अगर कोई होता है आधा हो रहा है 12.5 तो उसको 13 मानेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, धारा लिखे बेटा, सरपंच के लिए धारा लिखिएगा, धारा 17, उपधारा 2, 17, उपधारा 2, खंड 2,
खंड 2। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिखेंगे 25 धारा 25 उपधारा 2 के खंड 2 के खंड कौन सा बेटा 2। जिला पंचायत के लिए लिखेंगे अध्यक्ष के लिए 32 2 और 2 धारा 32 उपधारा 2 के खंड 2। आइए देखते हैं, इनके लिए भी सेम टू सेम लागू होगा। क्लियर है बात? देखिए फटाफट लिखिएगा। किसी सरपंच के लिए ना, किसी जनपद में, जनपद में क्यों बोल रहा हूं, ये जनपद होगा वही तो आरक्षण लागू होगा ना सरपंचों के लिए, कुल आरक्षण। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लिख रहा हूं फिर समझना। लिखेगा किसी जनपद में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या, किसी जनपद में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या, सम्मिलित जनसंख्या, आप देखो जनसंख्या लिख रहा हूं, किसी जनपद में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या, किसी जनपद में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम है, 50% से कम है, मतलब जी टोटल जनसंख्या उनका क्या है 50% से कम है, कम है। तो उस जनपद के भीतर, तो उस जनपद के भीतर, तो उस जनपद के भीतर, जनपद जनपद ग्राम में थोड़ी देंगे, अरे जनपद में देंगे ना, कुल स्थान। अरे भाई ये जनपद क्षेत्र है, यहाँ 60 गांव है, अब यहाँ तय होगा ना आरक्षण कि कितना गांव में एसटी होगा कितना में एससी। समझ रहे बात को? ऐसे होगा। ग्राम पंचायत को मत बोलो ना। हाँ सही, सोच सोच सही है, लेकिन आप ग्राम पंचायत से मत सोचो भाई एक गांव में 20 वार्ड थे तो हमने उसमें बांट दिया। अब ग्राम, एक गांव में कैसे आरक्षण दोगे? अरे 100 गांव को लेके तो आरक्षण दोगे ना उस पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र में। समझ रहे बात को? भाई 20 एसटी के लिए होगा, 30 एससी के लिए होगा, ऐसा चलेगा। ठीक, लिखेगा जनपद के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कुल पदों में, भीतर ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों, ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों में, कुल पदों में 50% की, 50% की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए, अध्याधीन रहते हुए एससी एसटी के आरक्षण के पश्चात, आरक्षण के पश्चात शेष स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। और आप जानते हैं जिला और जनपद के लिए भी सेम होने वाला है, तो यहां टिक करते चलिए। क्लियर है बात? ठीक है, जिला, अब इसमें क्या आ जाएगा, जिला पंचायत, जिला जनपद में तो पूरे जिला के अंतर्गत
जिला अध्यक्ष, और इसमें क्या आ जाएगा, पूरे राज्य के अंतर्गत। बात समझ आ रहे है ना? ठीक है भाई, मैं अगर ग्राम पंचायत में आरक्षण दूंगा, ग्राम पंचायत किन के अंदर आते हैं, जनपद, जनपद किन के अंदर आते हैं, जिला, और जिला किसके अंतर्गत आता है, राज्य। तो जब जिला की बात करूंगा तो पूरे राज्य में, समझ रहे बात को, जिला पंचायत का जो सीटों का जो आरक्षण होगा अध्यक्षों के लिए, समझ रहे बात को, अगर 33 जिला है तो उससे आधा से ज्यादा आरक्षित नहीं हो सकता। समझ रहे बात को, 146 जनपद पंचायत है, इससे अध्यक्ष का पद 146 का आधा से ज्यादा आरक्षित नहीं हो सकता। समझ रहे बात को। ग्राम पंचायत को कैसे देखोगे, तो ग्राम पंचायत को कैसे देखोगे, जनपद पंचायत। बात समझ आया, अब आया क्या, क्लियर हुआ क्या बात? ठीक है, तो क्या बोला गया है भाई, किसी जनपद पंचायत में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या, जनसंख्या पर बात करेंगे अब, जनसंख्या पर 50% से क्या है, कम है, तो उस जनपद पंचायत के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों का 50%, कुल पद जो भी है 100 200 150 कुल पदों का, फिर वही बात 50% के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एसटी एससी के आरक्षण के पश्चात शेष स्थान किसके लिए होगा, ओबीसी के लिए होगा। डू इट फास्ट, नेक्स्ट, आगे लिखिए, नीचे रोका लिखिए, परंतु, बचा है परंतु अभी, अच्छा, परंतु उनके लिए आरक्षण 50% ज्यादा हो गया तो ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं होगा, बस ये लिखना है। परंतु जनपद में एसटी एससी दोनों का जनसंख्या, परंतु जनपद में, परंतु उस जनपद में एसटी एससी दोनों का जनसंख्या, दोनों का जनसंख्या 50% से क्या है जी, ज्यादा है, अधिक है, यहाँ जनसंख्या पर बेस्ड हो रहा है। अगर उस क्षेत्र में, अरे भाई एसटी एससी दोनों को मिला के बोला, अरे हो सकता है एसटी ही 50% से ज्यादा हो सकता है, एससी ही 50% ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ज्यादा है तो, ज्यादा है तो 50% या 50% से अधिक है, 50%, थोड़ा सुधार रहा हूं ना, या 50% से अधिक है, से अधिक है, तो 50% या 50% से क्या है बेटा, अधिक है तो ओबीसी के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। तो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा, कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा, आरक्षित नहीं होगा, कोई स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित। बात समझ आया क्या भाई? ऊपर में एक वार्ड पर हम तय कर रहे थे, वार्डों की संख्या का अधिकतम 50%, और यहाँ किस पर बात हो रही, जनसंख्या। उस पूरे जनपद में अगर 50% से कम एसटी एससी है तो जितना बच गया, ठीक है, उनके आरक्षण के पश्चात वो किसके लिए होगा, ओबीसी। नहीं बचा तो ओबीसी के लिए 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर मान लिया जाए, ठीक है, किसी जनपद पंचायत में या इस क्षेत्र में, किसी जनपद, किसी जिला में, किसी जिला में एसटी एससी का जनसंख्या जो है 50% से ज्यादा है तो ओबीसी को आरक्षण। उस पूरे ब्लॉक में कोई भी जनपद अध्यक्ष ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं रहेगा, रिजर्व नहीं रहेगा भाई, वो लड़के जो 50% और बचेगा जो सामान्य के लिए, उसमें से आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन 50% रिजर्व नहीं रहेगा ओबीसी के लिए अगर एससी एससी की जनसंख्या उस पर्टिकुलर जनपद में क्या होता है तो, ठीक है, 50% से ज्यादा होता है तो। एग्री सबके साथ? ठीक है, अब आते हैं पूरे राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो एसटी एससी को मिला दे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो 50% से ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब ओबीसी के लिए भी कुछ सीट यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब लिखे, आइए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, डू इट फास्ट, ये भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन लिखेंगे तो। दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, ध्यान रखना। लिखेगा, मान लीजिए, मान लीजिए
किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में 60 ग्राम पंचायत है। कितने ग्राम पंचायत है? 60 ग्राम पंचायत। और इस क्षेत्र में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम है। और 60 को 80 कर लेना, 80 ग्राम पंचायत है और इस क्षेत्र में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम है। एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या कितना है बेटा? 50% से कम है, जिसमें से सरपंच का 10 पद, जिसमें सरपंच का, ठीक है, 12 पद एससी के लिए, एससी के लिए और 12 पद एससी के लिए और 6 पद एसटी के लिए, 6 पद एसटी के लिए आरक्षित है। तो ओबीसी के लिए कितना सीट होगा? कितना सीट आरक्षित होगा? ओबीसी के लिए कितना सीट आरक्षित होगा? भाई जनसंख्या 50% क्या है? कम है। तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा होगा जहां भी, वहां कोई आरक्षण नहीं होगा। चलिए बताइए क्या होगा? ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना? भाई कितना सीट है टोटल? 80। कितना रिजर्व हो सकता है? 40। 50% के अध्ययन 40 सीट रिजर्व हो सकता है, तो लिखिएगा 50% की अधिकतम सीमा सीमा अनुसार 40 सीट रिजर्व हो सकता है। हो सकता है, कितना सीट रिजर्व हो सकता है? ठीक है, यहां एसटी एससी को मिलाकर कितना आरक्षण है? यहां एसटी प्लस एससी को मिलाकर कितना सीट है? 18 सीट रिजर्व है। 18 सीट रिजर्व। तो बचा कितना? ठीक है, अतः ओबीसी इज इक्वल टू 40 माइनस 18 इज इक्वल कितना सीट? चलेगा? है फॉर्मूला वही, ध्यान रखना, बस घुमा दिए जनसंख्या बोल के, क्योंकि पूरे जिला पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। समझ रहे बात को? इसलिए घुमा दिया गया है और कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इतना सबका? लिखेगा मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में किसी ग्राम पंच सॉरी मान लीजिए किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में, जनपद पंचायत क्षेत्र में 100 ग्राम पंचायत आते हैं।
आते हैं। इस क्षेत्र में एससी एसटी की सम्मिलित जनसंख्या 50% से अधिक है तो इस क्षेत्र में एससी एसटी की जनसंख्या 50% से क्या है, अधिक है, तो ओबीसी के लिए कितना सीट आरक्षित होगा? एकदम देख के जवाब देने वाला है। ओबीसी के लिए कितना सीट आरक्षित होगा? नहीं सुनाई दिया? ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं। स्पष्ट बोल दिया है प्रश्न में, समझना मत उसको। 50% ज्यादा है आरक्षण, 50% ज्यादा है क्या? जनसंख्या 50% ज्यादा है, ओबीसी कोई आरक्षण नहीं होगा, दैट्स इट। और यही प्रक्रिया हम बाकी में भी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आई रिपीट, यही प्रक्रिया हम बाकी में भी क्या करेंगे जी? फॉलो करेंगे। तो यहां भी जिला और जनपद के लिए भी यही टिक करिए, दैट्स इट। कुछ नहीं बोला है। अध्यक्ष और सरपंच में क्या बोल दिया? जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या पर, तो और इजी। और लागू डाटा वही रहेगा। कुल अगर, ठीक है, 50 ग्राम पंचायत है, मतलब 50 सरपंच की सीट है, तो अगर उसमें से, ठीक है, आधा जो है, ठीक है, अगर टोटल 50 का टोटल रिजर्व नहीं है एसटी एससी के लिए, तो वहां जो बच जाएगा, भाई 50 सीट है, मतलब रिजर्व कितना होगा? 25। अब 25 में जितना सीट एससी एससी को दे दिया गया, बचेगा वो किसका? ओबीसी का। नहीं बचेगा तो जीरो। अब सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, 50% आरक्षण होगा, अब बचेगा जो 50%, उसमें कौन चुनाव लड़ेगा? कोई भी लड़ सकता है, वो क्या है? सामान्य है। उसमें एसटी भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, और ओबीसी भी लड़ सकता है। हाँ कि ना? क्लियर हुआ अब आरक्षण? अब यहां पर अब ये पुस्तक, जब चंद्रा एकेडमी की पंचायती राज की पुस्तक आपको मिलेगी, सब उसमें डिटेल दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी, पुस्तक में भी थ्योरी लिखा हुआ है, और थ्योरी समझ नहीं आता। भाई पुस्तक में सब चीज समझा के दे दूंगा तो मेरा क्लास का क्या फिर? भाई अगर आगे बढ़ना है तो क्लास में बैठना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, तो पुस्तक पढ़ोगे तो थ्योरी में लिखा रहेगा ऐसे करके, और एक को पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरा भूलोगे तो तीसरा, क्योंकि सब एक जैसा लगेगा। एक में जनसंख्या, एक में टोटल संख्या, मतलब वो दिमाग का क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, लेकिन आरक्षण समझ नहीं आएगा। पढ़ के देखना घर में जाकर। समझ रहे बात को? है, ये फैक्ट है। अरे क्योंकि अलग अलग दिया होगा ना जी, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला सदस्य। अब तीनों को पढ़े, अध्यक्ष अध्यक्ष फिर आए, और सब में घुल मिल के वही वही चीजें लिखी हुई है। एक में क्षेत्र की जनसंख्या लिखा हुआ है, और एक में ग्राम पंचायत का वार्ड लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एग्री? जनपद में याद रखिएगा, जब जनपद में लिखेंगे अपन, तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? किसी जिला के अंतर्गत कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 8 जनपद पंचायत है, ऐसा बोलेगा। अगर किसी जिला के, अब सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है, किसी जिला के अंतर्गत कुल जनसंख्या का, ठीक है, किसी जिला पंचायत के अंतर्गत 8 जनपद है, और इस क्षेत्र में एसटी और एससी को मिला के इनकी जनसंख्या 50% से कम है। अच्छा, कम है बोला है तो सोचना है, अब देखना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, तो कम है, तो एसटी के लिए कितना सीट है? 8 सीट। तो एसटी के लिए मान लीजिए 2 सीट रिजर्व है, और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, तो ओबीसी के लिए कितना होगा? बात समझ आया क्या? 1 सीट। भाई आधा कितना हो जाएगा? 4। 4 का इनको 3 दे दिए हैं, 1 सीट किसके लिए बच गए? वो क्या? सामान्य, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बात समझ आया क्या? लेकिन यार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे मिला किसी जिला पंचायत क्षेत्र में 8 जनपद पंचायत है,
जिसमें से, ठीक है, और इस क्षेत्र में एसटी और एससी को मिलाकर कुल जनसंख्या 50% से ज्यादा है तो ओबीसी कितना रिजर्वेशन? 0। मतलब 50% बोल दिया, मतलब वहां देखना ही नहीं है एसटी कितना दिए और एससी कितना दिए हैं। समझ रहे बात को? अगर जनसंख्या 50% से ज्यादा है उनका, ठीक है, तो ओबीसी को वहां 0 पर आरक्षण मिलेगा, 0। समझ आया बात? सेम लाइक दैट यहां बोला जाएगा कि यदि राज्य में, ठीक है, कितना जिला पंचायत है? 33 जिला पंचायत है, और राज्य की कुल जनसंख्या एसटी और एससी को मिलाकर अगर 50% से अधिक है तो ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और अगर 50% से कम है, ठीक है, तो रिजर्वेशन मिलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितने जनपद और जिला पंचायत है? छत्तीसगढ़ में कितने जिला पंचायत? 33। अब छत्तीसगढ़ में ओबीसी जन, अच्छा सॉरी उसको छोड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में एसटी जनसंख्या कितना है लगभग? बताओ, जनगणना पढ़ते हो? 30.62। नहीं पढ़े हो इस क्लास में कोई भी जनगणना? मुंह कैसे नहीं खुल रहा है फिर? ये तो पता होना चाहिए। एसटी जनसंख्या छत्तीसगढ़ का, और एससी जनसंख्या कितना? 12.82। हुआ क्या 50 से ज्यादा? हुआ क्या 50 से ज्यादा? नहीं हुआ। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कुछ कुल सीटों का, अब जितना भी आरक्षण होगा एसटी और एससी के लिए, ठीक है, 33 में जितना एसटी और एससी के लिए रिजर्व होगा, ठीक है, कुछ सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व होगा, बच जाएगा, वो क्या होगा? जनरल होगा। इज दैट क्लियर? तो आज आरक्षण यही समाप्त करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? एक भी व्यक्ति जो ऐसा जिसको हल्का सा भी डाउट हो मन में? नहीं है? घर से और पढ़ के आना। इज दैट क्लियर? इतना सफिशियंट है, घर से उसी को पढ़ के आना। जब ये पुस्तक मिलेगा आपको चंद्रा एकेडमी की, ठीक है, उसमें ब्रीफ और दिया हुआ हूं मैं। मिलेगा, कब मिलेगा? समय आ गया तो मिलेगा। अभी अंतिम रूप दे रहा हूं, बना रहा हूं तुम्हारे लिए, अच्छा ही बना रहा हूं। और वैसे भी पुस्तक की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। जब जरूरत पड़ेगा तब पुस्तक तुम तक पहुंच जाएगा। सो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।